أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum. This is Sajid from Qazi. Assalamu alaikum. This is Sajid from Qazi Group of Schools, Lahore. We have started chapter number 1 in the previous lecture. Our today's topic is neuron and brain. Neuron. Neuron is the basic structural and functional unit of our nervous system. हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसका बेसिक स्ट्रक्चर और जो फंक्शनल यूनिट है वो न्यूरॉन है। न्यूरॉन को जो है हम नर्व सेल भी कह सकते हैं। और हमारी जो नर्वस सिस्टम है उसका जितना भी हिस्सा है, लाइक ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, नर्व्स है, वो सारे का सारा जो है वो न्यूरॉन से बना हुआ है। अब अगर हम न्यूरॉन के स्ट्रक्चर की बात करें तो न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर है उसमें जो है वो डिफरेंट पार्ट्स हैं। लाइक आपको मैं डायग्राम में दिखा सकता हूँ। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि न्यूरॉन जो है इसमें न्यूक्लियस मौजूद है, सेल बॉडी है, डेंड्राइट्स हैं, एक्सॉन है। उसके अलावा जो है वो नोड ऑफ रेनवियर है, शेवॉन सेल है, माइटोकॉन्ड्रिया इसके अंदर मौजूद है। हमारी जो बुक है उसने इसके कुछ जो है वो कंपोनेंट के बारे में बताया। लाइक डेंड्राइट जो है ये सिग्नल को रिसीव करते हैं और उसको जो है वो सेल बॉडी तक पहुंचाते हैं। सेल बॉडी से वो मैसेज जो है एक्सॉन जो है उसे अगले न्यूरॉन तक जो है वो कन्वे करता है। ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। अगर हम न्यूरॉन की डिटेल की बात करें तो पहला पॉइंट मैं डिस्कस करने लगा हूँ। द बेसिक वर्किंग यूनिट ऑफ आवर नर्वस सिस्टम इज़ द नर्व सेल और न्यूरॉन। हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसका जो बेसिक यूनिट है उसे न्यूरॉन भी कहा जाता है या नर्व सेल भी कह सकते हैं हम। All the parts of our nervous system, that is brain, spinal cord and nerves are made up of neuron। ये सारे न्यूरॉन से बने होते हैं, पहले आपको बता चुका हूँ। Every neuron has a cell body with a nucleus। हर न्यूरॉन के अंदर जो है वो एक सेल बॉडी है जिसमें न्यूक्लियस मौजूद है। टू टाइप्स ऑफ ब्रांचेज इसमें होती हैं, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन। अराइज फ्रॉम द सेल बॉडी, दोनों जो है वो सेल बॉडी से निकलती हैं। Dendrite send nerve signals toward the cell body, axon carries them away from it। आगे है टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन कैरी नर्व सिग्नल्स फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू ब्रेन। सेंस ऑर्गन कौन से हमारा, एयर, आइज, नोज, स्किन, ये सारे हमारे सेंस ऑर्गन हैं। और मोटर न्यूरॉन कैरी नर्व इम्पल्स फ्रॉम ब्रेन टू मसल्स और ग्लैंड। सेंसरी न्यूरॉन का काम है अगर बॉडी के बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई चेंज आता है तो फ़ौरन से मैसेज आएगा टूवर्ड द ब्रेन, और फिर ब्रेन जो है उसके नतीजे में जो है मैसेज कन्वे करेगा टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, ग्लैंड्स या मसल सेल्स को कि आपने ये रिस्पॉन्ड करना है। वो मैसेज जो ब्रेन से आएगा वो मोटर न्यूरॉन लेकर आएंगे। एंड इंटर न्यूरॉन फॉर्म ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। ये डायग्राम है न्यूरॉन की जिसको हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद है ब्रेन। ब्रेन जो है वो हमारी बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट और कॉम्प्लेक्स हिस्सा है। जितने भी हमारे ख़यालात हैं, ख्वाहिशात हैं, जज्बात हैं, एहसासात हैं, ये सारे जो है इस ब्रेन के अंदर हो रहे होते हैं और इनको जो है ये ब्रेन कंट्रोल कर रहा होता है। और हमारा जो ब्रेन है वो बिलियंस ऑफ न्यूरॉन से बना होता है, मतलब अरबों जो है वो न्यूरॉन से मिलकर बना होता है। और ब्रेन जिस स्ट्रक्चर के अंदर होता है उसे कहा जाता है स्कल, और इसका दूसरा नाम क्रैनियम भी है। ये बातें मैंने आपको कल भी बताई थी, अगर आपको याद हो, कि हेड रीजन में जहाँ पर ब्रेन मौजूद है, जिस जगह पे मौजूद है उसे स्कल कहा जाता है, और जिसका काम है कि ब्रेन को प्रोटेक्ट करना। ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं। द ब्रेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड कम्प्लेक्स ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, कॉम्प्लेक्स पेचीदा भी है। सेकंड पॉइंट, द थॉट्स, आइडियाज़, विशेस, पार्ट, इमोशंस एंड फीलिंग हैपन इनसाइड आवर ब्रेन। उस थर्ड पॉइंट है, इट इज़ मेड अप ऑफ बिलियंस ऑफ न्यूरॉन। द ब्रेन इज़ प्रोटेक्टेड बाय द बोनी स्कल, जिसे क्रैनियम भी कहा जाता है, खोपड़ी जिसे हम कहते हैं। Following are the main part of the brain's cerebrum, cerebellum and medulla. Cerebrum. The human brain mainly consists of cerebrum.
सेरिब्रम इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। हमारा जो ब्रेन है उसका सबसे जो इम्पोर्टेंट हिस्सा है वो सेरिब्रम है और ये सबसे लार्जेस्ट है इन ब्रेन। इसके फंक्शन क्या है? द सेरिब्रम कंट्रोल डिफरेंट एक्टिविटीज़ सच एज सीइंग, देखने का जो अमल है, हेयरिंग, सुनने का जो अमल है, थिंकिंग, सोचने का जो अमल है, स्पीकिंग, स्लीपिंग, रिमेंबरिंग एंड फीलिंग पेन। ये तमाम चीज़ें जो हैं सेरिब्रम कंट्रोल कर रहा है। उसके बाद है सेरिबेलम। द सेरिबेलम लाइज अंडर द बैक ऑफ सेरिब्रम। फंक्शन क्या है इसका? द सेरिबेलम कंट्रोल बॉडी मूवमेंट्स, बैलेंस एंड पोस्चर। उसके बाद है मेडुला। मेडुला, द मेडुला इज़ प्रेजेंट एट द बेस, एक्चुअली इट इज़ लाइज ऑन द टॉप ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ये जो है वो स्पाइनल कॉर्ड के टॉप पर मौजूद होता है। फिर आगे इसके फंक्शन है द मेडुला कंट्रोल ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट एंड ब्रीदिंग। जितने भी मतलब ये आपके इनवॉलेंट्री जो प्रोसेस है, जो इनवॉलेंट्री एक्शन बॉडी के अंदर हो रहे हैं, लाइक ब्लड प्रेशर है, हार्ट बीट है, ब्रीदिंग है, इनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ये खुद ब खुद होने वाले एक्शन है जो हमारी बॉडी के अंदर हो रहे हैं और इसको मेडुला जो है वो कंट्रोल कर रहा है। इंफॉर्मेशन दैट पासिस बिटवीन स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन एंड द रेस्ट ऑफ द ब्रेन पास थ्रू द मेडुला। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो रही है उसका काम भी यही मेडुला कर रहा है। ये आप डायग्राम देख सकते हैं, दो डिफरेंट टाइप्स की जो है वो डायग्राम है, लेकिन दोनों ही ब्रेन की हैं, लेकिन ड्राइंग का फ़र्क है। आप इनमें डिफरेंट बॉडी के जो ब्रेन के जो पार्ट हैं वो आप देख सकते हैं। ह्यूमन ब्रेन एनाटॉमी, सेरिब्रम आपको नज़र आ रहा होगा, उसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड नज़र आ रहा होगा, सेरिबेलम नज़र आ रहा होगा। उसके अलावा जो पार्ट है फिर वो आगे इनकी फ़र्दर जो है वो एक्सप्लेनेशन है जिसके बारे में आप बड़ी क्लासेस में जाकर पढ़ेंगे। और ये डायग्राम जो है मैंने हमारी बुक से ली है ताकि आप वहाँ से भी देख सकें। सेरिब्रम देख लें, बोनी स्कल देख लें, सेरिबेलम और मेडुला। उसके बाद ये बुक से जो है वो पेज मेंशन कर दिया गया है। इस पेज को आपने मुकम्मल याद करना है। इसको जिस तरह से याद करना है, पहले न्यूरॉन की डेफिनेशन करनी है, फिर उसके स्ट्रक्चर के बारे में आपने पढ़ा है कि उसका जो स्ट्रक्चर है, सेल बॉडी है, न्यूक्लियस है, डेंड्राइट, एक्सॉन, देन उसकी टाइप्स एंड टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। उसके बाद हमने ब्रेन के बारे में पढ़ा है, जो ब्रेन इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, ब्रेन का इंट्रोडक्शन है। उसके बाद इसके जो है वो इम्पोर्टेंट पार्ट है, सेरिबेलम है, सेरिब्रम है, मेडुला है और इन दोनों की डायग्राम है। ये सारी डिटेल जो है वो आपने एज सच याद करनी है। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू।